गुड मॉर्निंग दोस्तों। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है और सबको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि 20 नवंबर के इस चुनाव में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है या कौन सा पलड़ा भारी होगा, घटेगा, बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी पत्रकार है नीरजा चौधरी, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस बार खिचड़ी पकने वाली है। और ये बात लगती भी है क्योंकि एक एक पार्टी, जो पुरानी पार्टी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ थी, वो टूट गईं। बीजेपी में भी कई खंड हो गए, कई नेता आए गए, कांग्रेस में भी कई नेता आए गए। तो इस बार लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, ख़ासतौर पे पत्रकार हो, जनता हो, किसी को ये अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी। कई लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव के बाद चुनाव शुरू होगा, यानी चुनाव के बाद ये देखा जाएगा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक हो सकते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उद्धव ठाकरे फिर से अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में। हमारी भी काफ़ी नज़र है चुनाव के दिन से लेके चुनाव जिस दिन होगा उस दिन भी, और चुनाव का रिजल्ट जब आएगा तब भी। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, जैसे भी अपडेट होंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ का वो बयान सबसे ज़्यादा वायरल रहा, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर कई तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से भी कही गई, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कही गई कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कानपुर में पहली बार, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। और महाराष्ट्र के इलेक्शन में स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी दिख रहे हैं। तो 23 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आएगा, देखते हैं कौन बनता है महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। लेकिन जैसा कि नीरजा चौधरी जी ने कहा कि इस बार खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में।